शिव और पार्वती के विवाह का प्रसंग तो खैर कई बार सुना है, पर आज हम उस किस्से को थोड़ा और गहराई से समझेंगे। हाँ, जहाँ एक बहुत ही सामान्य सी लगने वाली रस्म एक अजीब सवाल खड़ा कर देती है। बिल्कुल। हमारे पास जो स्रोत हैं वे इस शादी की एक बहुत ही खास घटना पर रोशनी डालते हैं। हाँ, वो घटना जो ठीक विवाह के बीच में होती है, जब सारी रस्में चल रही थीं। और अचानक भगवान शिव के असली स्वरूप को लेकर एक सवाल उठता है, उनके गोत्र का सवाल। सही कहा, और यही हमारी आज की बातचीत का फोकस रहेगा। तो कहानी आगे बढ़ती है। कन्यादान का समय आता है। पार्वती जी के पिता पर्वतराज हिमालय बहुत खुश हैं, रस्में निभा रहे हैं। हाँ, जैसा विवरण मिलता है, सोने का कलश लिए मैना जी यानी पार्वती जी की माँ हिमवान के दाहिने बैठी हैं, पुरोहित मंत्र पढ़ रहे हैं। और शैलराज मतलब हिमालय पाद्य वगैरह से जैसे वर के पैर धोने की जो विधि होती है उससे शिवजी का पूजन कर रहे हैं। सब कुछ सही चल रहा है। हाँ, एकदम उत्सव का माहौल है। और तभी जब ब्राह्मण तिथि वगैरह पढ़ रहे थे, बहुत ही प्रसन्न होकर हिमालय ने शिष्टाचार में ही पूछ लिया। शायद ज्यादा सोचा भी नहीं होगा उस वक्त। हाँ बिल्कुल, उन्होंने महेश्वर से पूछा, शंभु कृपा करके अपना गोत्र बताइए, आपका कुल, नाम, वेद और शाखा क्या है। और हिंदू विवाह में ये पूछना तो खैर जरूरी भी माना जाता है, पंच परंपरा जानने के लिए। हाँ, एक तरह से सामान्य बात थी पूछनी। पर यहीं पर देखिए स्थिति एकदम बदल जाती है। ये सवाल सुनते ही भगवान शंकर, जो सबके सामने बैठे थे, वो अचानक चुप हो गए, जैसे कुछ गहरे सोच में पड़ गए हों। जरा सोचिए, सारे देवता, ऋषि मुनि सब वहीं हैं और दूल्हा चुप है। माहौल थोड़ा अजीब तो हो ही गया होगा। हाँ, विवरण में भी आता है कि वे अचनीय होकर भी तत्काल सोचनीय अवस्था में पड़ गए। मतलब कुछ ऐसी स्थिति बन गई। और इसी चुप्पी को देखकर फिर कौन सामने आता है? नारद मुनि। हाँ, हमेशा की तरह नारद जी वहीं मौजूद थे और वो मुस्कुराए। उन्होंने फिर मोर्चा संभाला। हाँ, सूत्रधार बन गए वो। उन्होंने हिमालय से कहा कि भाई ये प्रश्न पूछना आपकी मूढ़ता है, मतलब नासमझी है। बिल्कुल, कहा, पर्वतराज आप साक्षात शिव से उनका गोत्र पूछ रहे हैं, ये तो मजाक की बात है। उन्होंने ये भी जोड़ा कि ब्रह्मा और विष्णु भी शिव जी के आदि अंत या कुल गोत्र को पूरी तरह कहाँ जानते हैं। हाँ, और फिर नारद जी ने समझाया कि ये सवाल शिव जी पर लागू ही क्यों नहीं होता। अच्छा, क्या बताया उन्होंने? उन्होंने स्पष्ट किया कि देखिए, शिव तो मूल रूप से प्रकृति से भी परे हैं। वो निर्गुण परब्रह्म है। निर्गुण? हाँ। मतलब बिना किसी गुण या रूप के? हाँ, बिना किसी रूप, गुण या सांसारिक पहचान के। वो निराकार हैं, निर्विकार हैं, माया के स्वामी हैं। तो फिर गोत्र, कुल, नाम, ये सब सीमाएं उन पर कैसे लागू होंगी? लेकिन फिर हम शिवजी के इतने रूपों को जानते हैं, उनके नाम हैं, वो कैसे? सही सवाल है। नारद जी आगे यही बताते हैं कि भक्तों की इच्छा पूरी करने के लिए और अपनी लीला रचने के लिए वो सगुण रूप धरते हैं। अच्छा, मतलब शरीर धारण करते हैं, नाम वाले हो जाते हैं। हाँ, जैसे पार्वती जी की तपस्या के कारण वो गोत्रहीन होते हुए भी एक तरह से उत्तम गोत्र वाले बन गए, कुलहीन होते हुए भी कुलीन बनकर हिमाचल के दामाद बने। ये उनकी लीला है। तो फिर लीला के इस रूप में उनका गोत्र क्या बताया गया, अगर वो निर्गुण हैं पर सगुण रूप में भी हैं? यही पर वो सबसे दिलचस्प बात आती है ना। बिल्कुल, यही नारद जी ने वो गहरा रहस्य खोला। उन्होंने कहा कि इस लीला रूप में भी सगुण महेश्वर का जो असली गोत्र और कुल है, वो केवल नाद है। नाद? हाँ। मतलब ध्वनि, कोई ऋषि परंपरा या वंश नहीं, बल्कि आवाज। ये तो सचमुच बहुत अलग है। हाँ, आदि ध्वनि, प्राइमोर्डियल साउंड। नारद जी ने कहा, शिव नादमय है और नाद शिवमय है। शिव नादमय, नाद शिवमय। उनका तर्क ये था कि सृष्टि की शुरुआत में शिव से ही नाद प्रकट हुआ था, इसलिए वही उनका मूल है, वही उनकी सबसे असल पहचान है। वो ध्वनि ही उनका गोत्र है। वाह, ये सुनकर तो हिमालय का सारा जो वो अचरज था, भ्रम था, वो दूर हो गया होगा। हाँ बिल्कुल, उन्हें बड़ा संतोष मिला। और जैसा लिखा है, वहाँ जो विष्णु वगैरह देवता और मुनि थे, वो सब भी नारद जी की बात सुनकर खुश हुए और हैरान भी हुए शिव जी की इस गहरी सच्चाई को जानकर। तो जब ये रहस्य खुल गया, शिव जी का अलौकिक स्वरूप स्पष्ट हो गया, तब शादी की रस्म आगे बढ़ी। हाँ, फिर संतुष्ट होकर हिमालय ने विधि विधान से मंत्रों के साथ अपनी बेटी पार्वती का हाथ भगवान शिव के हाथ में दिया।
कन्यादान पूरा हुआ। और फिर तो जाहिर है उत्सव का माहौल बन गया होगा। हाँ, कथाओं में आता है कि शैलराज ने अपनी क्षमता के अनुसार उपहार दिए, चारों ओर जय जयकार होने लगी, गंधर्व गाने लगे, अप्सराएं नाचने लगी, विवाह संपन्न हुआ। तो इस पूरे किस्से से जो एक मुख्य बात निकल कर आती है वो यही है कि शिव की पहचान हमारी जो ये सांसारिक परिभाषाएं हैं, गोत्र, कुल, वंश, इनसे कहीं आगे की है। बिल्कुल। नाद को उनका मूल बताकर ये कहानी उनके आदि स्वरूप की ओर इशारा करती है कि वो सृष्टि के स्रोत हैं, ध्वनि स्वरूप हैं। ये हमें सोचने पर मजबूर करता है उन पहचानों के बारे में जिन्हें हम दुनिया में इतना जरूरी मानते हैं। हाँ, शादी की रस्म तो पूरी हुई, पर इस एक सवाल जवाब ने दिव्यता के स्वरूप पर एक बिल्कुल अलग ही रोशनी डाल दी। और शायद श्रोताओं के लिए भी एक विचार यहाँ छोड़ सकते हैं कि क्या ये जो हमारी सांसारिक पहचानें हैं, जैसे हमारा कुल या गोत्र, ये सच में हमारे होने के पूरे सच को बता सकती हैं? या फिर सच जैसा शिव के नाद स्वरूप में इशारा मिलता है, वो इन सब वर्गीकरणों से कहीं ज्यादा सूक्ष्म, कहीं ज्यादा गहरा है।